आज मैं बात करने वाला हूँ वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम के बारे में। ये जो एग्जाम होता है आप लोगों को वीआईटी यूनिवर्सिटीज के चारों कैंपसेस में आप लोगों को एडमिशन देने में हेल्पफुल होता है। वीआईटी के चारों कैंपसेस जो हैं वो है वीआईटी वेल्लोर, वीआईटी चेन्नई, भोपाल और अमरावती। तो इसके अंदर आप लोगों को एडमिशन लेने के लिए वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम देना पड़ता है, जिसको हर साल 2.5 लाख बच्चे हर साल अटेम्प्ट करते हैं और उसके बाद कुछ ही उसमें सिलेक्ट हो पाते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूं कि आप लोग वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम की कैसे फुल तैयारी कर सकते हो और आप लोग अपना जो रैंक है उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छा कैसे लेके आ सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को और भी चीजें बताने वाला हूं, जैसे कि आप लोगों की जो फीस क्राइटेरिया होता है वीआईटी में वो क्या होता है, और साथ ही में आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे पास होने के लिए, या फिर कंप्यूटर साइंस ब्रांच वीआईटी वेल्लोर जो मेन ब्रांच है वहां पे लेने के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत अमेजिंग कंटेंट आता है और एजुकेशनल वीडियोस मैं बनाता हूँ। और मैं वीआईटी वेल्लोर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आप लोगों को इनसाइट्स बता सकता हूँ वीआईटी वेल्लोर के, अगर आप लोग उसमें एडमिशन लेना चाहते हो। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम होता है, ये जो आपका एग्जाम होता है ये हर साल एक ही बार आप लोगों को करवाया जाता है। इसकी जो आप लोगों को मैक्सिमम अटेम्प्ट्स अलाउड होती हैं वो सिर्फ 1 होती है। तो आप लोगों के पास एक ही चांस है अपने आप को यहाँ पे शोकेस करने का और वीआईटी वेल्लोर में एडमिशन लेने का। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इस एग्जाम में टोटल 125 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर से 40 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 35 क्वेश्चंस जो होते हैं वो फिजिक्स के, 35 केमिस्ट्री के, और उसके बाद 10 क्वेश्चंस आपके एप्टीट्यूड होते हैं और आप लोगों के 5 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं। तो आप लोगों को पूरा ये एग्जाम जो होता है 125 मार्क्स का होता है। हर एक क्वेश्चन की जो मार्क्स होते हैं वो 1 मार्क्स होते हैं, और अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो ये आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है। जो ये एग्जाम है इसका जो सिलेबस होता है वो जेईई मेंस के साथ का ही होता है, और जो एग्जाम होता है इसके अंदर आप लोगों को ये ज्यादातर देखने को मिलेगा कि जो जेईई मेंस का लेवल होता है क्वेश्चंस डालने का, वैसे सेम जो लेवल होता है वो आप लोगों को वीआईटी में देखने को मिल जाता है। जब आप लोग वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम दे रहे होते हो तो आप लोगों ने ये ध्यान देना है कि आप लोगों को इस एग्जाम के लिए कुछ खास प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती अलग से। आप लोगों को बस जैसे आप लोग जेईई मेंस की प्रिपरेशन करते आ रहे हो वैसे आप लोगों ने इस एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है। जो ये वाला एग्जाम है इसके अंदर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को छोटे छोटे चैप्टर्स जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग आपके मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में आप लोगों के मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स जो चैप्टर है वो हम लोगों को काफी बार बहुत ज्यादा इजी लगते हैं, और उसके बाद हम लोग उनके जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि आप लोगों के एनसीईआरटीज में लास्ट पेज पे दिए होते हैं वो हम लोग उन्हें पढ़ना ही भूल जाते हैं, और उसी में से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि जो एनसीईआरटीज होती हैं इसके लास्ट पेज पे आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए जाते हैं, 10 to 15 रिकैप्स पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो आप लोग को हर एक चैप्टर के पढ़ के आना, क्योंकि कभी कभार वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये सेम ही आप लोगों का केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी अप्लाई होता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के वो काफी हद तक इजी बनाए जाते हैं, पर तभी उसी के साथ जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल बनाए जाते हैं, ताकि जो क्रीम स्टूडेंट्स हैं वही वीआईटी वेल्लोर में आ पाए। ये जो एग्जाम है इसको पूरे 2.5 लाख स्टूडेंट्स के आसपास हर साल देते हैं, और इसमें से सिर्फ और सिर्फ पहले 3,000 to 4,000 लोगों को ही वीआईटी में आप लोगों को कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल पाती है। और वीआईटी में आप लोगों को कोई भी ब्रांच लेने के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि फीस का एक क्राइटेरिया बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। वीआईटी में जो आप लोगों की पर सेमेस्टर पर ईयर फीस होती है वो आप लोगों की हर साल सेम रहती है, पर आप लोगों के रैंक पे वो बेस्ड होती है। जैसे कि जो वीआईटी में फीस होती है टोटल ट्यूटरिंग फीस वो होती है 2 लाख से शुरू, और वो 4.5 लाख तक जाती है, और 5 लाख तक भी कभी बार चली जाती है। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा आप लोगों का कम रैंक होएगा और जो आप लोग ब्रांच चूज कर रहे होंगे तो उसके हिसाब से आप लोगों की जो फीस है आप लोगों को वो देखने को मिलेगी।
जो वीआईटी के में आप लोगों का क्राइटेरिया होता है जो आप लोगों को कंप्यूटर साइंस ब्रांच दिलवा सकते हैं, वो ये होता है कि अगर आप लोगों की 5000 से कम आ रही है, जो रैंक है 5000 से कम आ रहा है, और आप लोगों को वीआईटी वेल्लोर जो मेन ब्रांच है यहाँ पे एडमिशन चाहिए, तो आप लोगों को इसके अंदर कंप्यूटर साइंस कोर में एडमिशन नहीं मिल पाएगी, पर आप लोगों को वीआईटी में कोई कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन में आराम से एडमिशन मिल जाएगी। और जो आप लोगों की फीस का क्राइटेरिया होएगा, अगर आप लोगों का 5000 से नीचे रैंक है तो आप लोगों की फीस अराउंड 3 लाख तक जा सकती है, क्योंकि आप लोगों को 2 लाख वाला क्राइटेरिया शायद ना मिल पाए। वहीं अगर आप लोगों का जो रैंक है वो 1000 के नीचे रहता है तो आप लोगों को 2 लाख ऑफ फीस में कंप्यूटर साइंस ब्रांच कोर ब्रांच मिल सकती है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच आप लोगों ने लेनी है, तो उसका जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि आप लोगों को 15,000 से कम स्कोर कर रैंक लेके आना पड़ता है, तभी आप लोगों को वीआईटी में एडमिशन मिल पाती है। अब वो कैंपसेस जो होते हैं वो आप लोगों को वीआईटी वेल्लोर शायद ना मिल पाए, पर आप लोगों को ज्यादातर ये देखने को मिलेगा कि आप लोगों को वीआईटी वेल्लोर कैंपस चाहिए और आप लोगों का रैंक ज्यादा है तो आप लोगों को उतनी ही ज्यादा फीस भरनी पड़ती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फीस 4.5 लाख या फिर 5 लाख तक भी जाती है पर ईयर की। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि जब आप लोग काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो वीआईटी ट्रिपल ई के एग्जाम के बाद, आप लोग अपने रैंक पे बेस्ड होके पूरा एक अपना एनालिसिस करके उसी के बाद अपनी जो ब्रांच है उसको फिल करें, ताकि आप लोगों की जो फीस है आप लोगों के वो पेरेंट्स अफोर्ड कर पाए और ऊपर से आप लोग वो सारे क्राइटेरियाज को मीट अप कर पाओ। उसके बाद जो वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम में एक काफी बड़ा पॉइंट आता है वो ये होता है कि ये ऑनलाइन होता है या फिर ऑफलाइन। तो जो वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम है ये आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होता है, पर ये आप लोगों को अपने घर से एग्जाम में नहीं दे सकते। आप लोगों के सिटी या फिर जो आपका टाउन होएगा वहां पे आप लोगों के सेंटर्स बनाए जाते हैं जहां पे आप लोग जाके इस एग्जाम को दे सकते हो। जैसे हम लोग जेई मेंस या फिर जेई एडवांस का एग्जाम देने जाते हैं, ये सेम टू सेम वैसे एग्जाम होता है। और जो ये एग्जाम होता है इसके अंदर आप लोगों को 125 मार्क्स में से अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आप लोगों को अराउंड 90 से ऊपर मार्क्स लेके आने होते हैं। और अगर आप लोग जो 90 से ऊपर नहीं लेके आ पाते उन लोगों को थोड़ी ज्यादा फीस भरनी पड़ सकती है। अगर आप लोगों के 80 से भी ऊपर आ रहे हैं तब भी आप लोगों को कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, पर आप लोगों की फीस 4.5 लाख के आसपास चली जाएगी, जो कि काफी ज्यादा है। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आप लोग हमेशा 100 से ऊपर मार्क्स लेके आने की कोशिश करो और जो सारे क्वेश्चन हैं उनको अच्छी तरह से अटेम्प्ट करो, क्योंकि सारे बच्चे जो होते हैं वो ज्यादातर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते, वो किसी एक क्वेश्चन को पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम लोग उसी क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करेंगे और उसी को ठीक करेंगे। वहां भी अगर आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोगों के चांसेस बढ़ जाते हैं अच्छे मार्क्स लेके आने के। जो इंग्लिश और एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं 15 क्वेश्चंस इन टोटल, वो काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं और आप लोगों के डेली लाइफ की जो सिचुएशंस होती हैं उसी पे बेस्ड होते हैं। इंग्लिश में भी आप लोगों के काफी इजी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने यही ध्यान रखना है कि आप लोग इसके लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन ना करो। जो आप लोग अपने जेई या फिर जेई मेंस जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, सेम वैसे ही इसकी तैयारी करते रहो और इस एग्जाम को जरूर फिल आउट करना, क्योंकि वीआईटी वेल्लोर जो है वो एक काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। आप लोगों को यहाँ पे काफी अच्छा एलुमनाई नेटवर्क देखने को मिल जाता है और आप लोगों की जो प्लेसमेंट्स हैं वो काफी अच्छी जाती हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोस रोज आने वाली हैं। थैंक यू।